दान की महिमा। आइए इस शब्द के तात्पर्य को आज समझते हैं। एक बार भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र के राज्य में जा रहे थे। वहाँ के राजा से लेकर प्रजा तक अत्यंत ही प्रसन्न थे। सभी ने मिलकर भगवान बुद्ध को अपनी संपत्ति के अनुसार उपहार देने की योजना बनाई। वहाँ के राजा ने भगवान बुद्ध को उपहार स्वरूप कई रत्न, बहुमूल्य हीरे मोती प्रदान किए। भगवान बुद्ध ने राजा के उपहार को एक हाथ से स्वीकार किया। राजा के बाद राज्य के अन्य मंत्री, बड़े बड़े साहूकार ने भी भगवान बुद्ध को अपने संपत्ति के अनुसार कई बहुमूल्य उपहार प्रदान किए। भगवान बुद्ध ने भी उन सभी के उपहारों को एक हाथ से स्वीकार किया। तत्पश्चात एक बूढ़ी औरत लाठी लेकर धीरे धीरे भगवान बुद्ध की ओर आने लगी और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, जब मुझे आपके आने की सूचना मिली उस वक्त मैं ये अनार खा रही थी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं अपना खाया हुआ आधा फल आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यमानी इंसान समझूंगी। भगवान बुद्ध ने उस बूढ़ी औरत द्वारा प्रदान किए हुए फल को दोनों हाथों से स्वीकार किया और उसे ग्रहण भी किया। ये सब देख राजा और अन्य मंत्रियां अत्यंत ही आश्चर्यजनित हो गए। राजन ने भगवान बुद्ध की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। हम सभी ने आपको इतने अमूल्य उपहार प्रदान किए, लेकिन आपने उन सभी उपहारों को केवल एक हाथ से स्वीकार किया, किंतु इस बूढ़ी औरत द्वारा दिए हुए फल को आपने दोनों हाथों से स्वीकार भी किया और उसे ग्रहण भी किया। ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध उनकी ओर मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे राजन, आपने जो उपहार मुझे दिए हैं वो अत्यंत ही बहुमूल्य है, किंतु वो आपकी संपत्ति का केवल 1/4 हिस्सा है। अगर यही दान आपको किसी जरूरतमंद इंसान को देने का मौका मिले तो शायद आप इनका दान कभी भी ना करें, किंतु इस बूढ़ी औरत ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। शायद इस दान स्वरूप उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बूढ़ी औरत भले ही निर्धन हो, लेकिन इसे संपत्ति का लालच नहीं है। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर ये फल मुझे ये दान कर देगी तो वो खुद क्या खाएगी। इसीलिए इनका दान आप सभी के दानों से सबसे सर्वोत्तम और बहुमूल्य है। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य बस यही है कि हमारे द्वारा किए हुए दान की महिमा तभी ही बढ़ सकती है जब उस दान को निस्वार्थ भावना और किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए। यदि हमारे द्वारा किया हुआ दान किसी ज़रूरतमंद के लिए काम न आए तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो अगली बार दान देने से पूर्व कहाँ, कैसे और किसके लिए ये ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।